क्या आपने कभी सुना है कि भूत प्रेत भी इंसानों की फीलिंग्स समझते हैं? उन्हें भी ये पता होता है कि हमें उनसे डर लगता है या नहीं? आप भी सोचने लग गए ना? आज की कहानी ही ऐसी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और पूरी कहानी सुनते सुनते शायद भूतों की तरफ आपका नज़रिया भी बदल दे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। शिवेंदु का तबादला हुआ था विजयवाड़ा में। वो पहली बार हैदराबाद से विजयवाड़ा पहुंचा था। जिस जगह पर शिवेंदु को घर मिला था वो विजयवाड़ा शहर के आउटस्कर्ट्स में ही माना जाएगा। शिवेंदु पहले से ही एक डरपोक किस्म का लड़का था। वो जिस दिन ऑफिस पर अपने नए काम की जगह पर ज्वाइन हुआ उसी दिन उसको उसके स्टाफ से पता चला कि जहां उसे घर मिला है वो एक बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड जगह है और उसके पहले के स्टाफ के कई लोग वहां से एक ही 2 रात में घर छोड़कर भाग गए हैं। शिवेंदु डर गया। उसे अब अच्छा खासा डर लगने लगा कि वो रात को घर वापस जाए भी या ना जाए, लेकिन घर वापस जाना उसकी मजबूरी भी थी। शिवेंदु को उस दिन रात को काफी देर हो चुकी थी अपने पहले ही दिन काम खत्म करने में। वो 10 बजे के करीब घर पहुंचता है। बाहर भी ज्यादातर जगह बंद होने की वजह से भूखे सोने की नौबत आ गई थी। शिवेंदु अभी सोच रहा था कि कहीं से मैगी ही ला करके खा ली जाए। जब वो घर लॉक करके बाहर जाने लगा तब एक लड़की जो करीब 22-23 साल की रही होगी वहां पर आई और शिवेंदु से पूछा कि क्या हुआ भैया, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? ये एरिया ठीक नहीं है। भैया शब्द सुनते ही शिवेंदु को अपनापन नजर आया उस लड़की में। शिवेंदु ने कहा कुछ नहीं, वो आज ऑफिस से आने में ज़्यादा देर हो गई और मैं खाना नहीं खा पाया तो इसलिए बस मैगी लाने के लिए जा रहा हूँ। उस लड़की ने टिफिन आगे करते हुए कहा कि मुझे पता था आपको देर हो जाएगी, इसलिए मैंने आपका खाना पहले ही बनाकर रखा था। शिवेंदु खाना देखकर खुश हो गया। उसने ये तक नहीं पूछा कि तुम कहाँ रहती हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं लेट आऊँगा या मुझे भूख लगेगी और तुम मुझे खाना क्यों दे रही हो। शिवेंदु ने टिफिन ले ली। खाना खाकर वो टिफिन लौटाने के लिए बाहर आया तो वहाँ वो लड़की उसे नहीं मिली। वो उसे नजरें दौड़ा के देखने लगा तो सामने के कॉरिडोर में घूमती नजर आई। शिवेंदु ने उसे आवाज लगाई, हेलो, आपकी टिफिन। उस लड़की ने इशारे से टिफिन वहीं पर छोड़ने के लिए कहा और वहां से दिखाई देना बंद हो गई। खाना देने का सिलसिला यूं ही 3 से 4 दिन तक लगातार चला। उस लड़की ने अपना नाम वैशाली बताया था। शिवेंदु को वैशाली में एक अच्छी दोस्त नजर आती थी जो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। वैशाली शिवेंदु को अपना भाई ही मानती थी। एक दिन वैशाली और शिवेंदु अपनी बिल्डिंग के कॉरिडोर में बातें कर रहे थे। वैशाली ने शिवेंदु से कहा कि आज अमावस की रात है भैया, आज की रात आप घर से बाहर मत निकलना। जैसे आप सिगरेट पीने के लिए बाहर आते हैं ना रात को, वैसा भी बाहर मत आइएगा। शिवेंदु के कारण पूछने पर वैशाली ने कहा कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है, आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए अमावस की रात को यहाँ कुछ ज्यादा ही तांडव होता है। मेरी आपसे विनती है कि आप बाहर मत निकलना। शिवेंदु ठहरा डरपोक किस्म का लड़का। वो डर के मारे बाहर नहीं निकला। दूसरे दिन ऑफिस से वापस आने के बाद रात को शिवेंदु ने वैशाली से टिफिन लेने से इनकार करते हुए कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खाना नहीं खाएगा। उस रात के बाद शिवेंदु दूसरे दिन सुबह जब ऑफिस गया तब घर से अपना सारा सामान लेकर के गया। अब वापस लौटकर उस घर में नहीं आएगा। दरअसल शिवेंदु ने अमावस की रात को ही वैशाली को दरवाजे के थ्रू देख लिया था कि वो पूरी रात कॉरिडोर में घूम रही थी, कभी सीधी तो कभी उल्टी, कभी हवा में तो कभी दीवार पर चौंट जाती। शिवेंदु की छाती बैठते बैठते बची थी उस रात। वो समझ गया था कि इतने दिनों में उसे खाना खिलाने वाली और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल या पिशाचिनी है। अमावस की रात के बाद
शिवेंदु जब ऑफिस गया था उस दिन पूछताछ से उसे पता चल गया था कि वैशाली ने उसी घर में, जिस घर में शिवेंदु रहता है, वहां आत्महत्या की थी। उसका फोटो भी वो ऑफिस में देख चुका था। शिवेंदु ने 2 दिन बाद विजयवाड़ा शहर ही छोड़ दिया था, क्योंकि जिस घर पर वो रहने गया था उस घर के दरवाजे के बाहर भी उसे 2 दिन तक टिफिन मिली थी जो वैशाली ने दी थी। एक हवा का झोंका आया वैशाली की आवाज़ लेकर, जो शिवेंदु से कह रही थी, आपके अंदर मुझे मेरा भाई दिखा था उसी दिन जिस दिन आप घर पर रहने आए थे। अगर चाहती तो आपके साथ कुछ भी कर सकती थी, लेकिन पता नहीं आपके साथ एक अपनापन था जो मुझे आपसे जोड़े रहता था। मैंने उसी दिन आपको मुझे चुड़ैल के रूप में देखते हुए भी देखा था, लेकिन मैं फिर भी आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ। आगे आपकी मर्जी। शिवेंदु ने हाथ जोड़ लिए और कुछ नहीं कहा। उसने विजयवाड़ा छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी सच है या किसी की कल्पना, ये तो नहीं पता, लेकिन अगर सच है तो मेरी पूरी संवेदना वैशाली के साथ है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही असली भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।